नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका डायनामिक CM राजशेखर रेड्डी की दुख्तर YS शर्मिला ने आज शहर हैदराबाद की पुलिस में अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए एक टॉलीवुड स्टार के साथ उनका नाम जोड़कर उनके कैरियर को दागदार बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे TDP वर्कर्स की कारस्तानी का शुबा भी जाहिर किया है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश की खवातीन के फलाह बहबूद की वजीर P सुनीता ने बताया कि TDP वर्कर्स को सोशल मीडिया की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह रहे कि अरसे दराज से हमारे मुल्क में खवातीन ही खवातीन की दुश्मन बनी हुई हैं, लिहाजा आज इन्हीं की फलाह बहबूद कतई मुमकिन नहीं हो पा रही है ना। संक्रांति त्योहार के पूर्व मसरत मौके पर शहर हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद के मशहूर परेड ग्राउंड में आज इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें कई मुकाबलेजात रखे गए थे। करीब 20 से जायद बैनुल-अक़वामी ममालिक के माहिर पतंगबाजों ने इसमें हिस्सा लिया। फेस्टिवल में खास बात यह भी देखने में आई कि यहाँ सारे मुल्क की हमा अक़साम की मिठाइयाँ बहुत सारे लोगों को देखने में मिली। इसका इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने किया। इस मौके पर तेलंगाना की काउंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़ के साथ साथ तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कई आला ओहदेदार और बहुत सारे शौकीन लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। फेस्टिवल की मेज़बानी तेलंगाना टूरिज्म करने की बात बताई गई है। तेलुगु रियासत तेलंगाना की सियासत में धमाकेदार एंट्री लेने वाले जनसेना पार्टी के सदर मशहूर टॉलीवुड एक्टर पवन कल्याण ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए एहतमाम की गई भोगी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों ने अपना ख्याल जाहिर किया कि इस एहतमाम से ऐसा भी हो सकता है कि इनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में भी कामयाब हो सकती है, चे जाए के तेलंगाना में भी। तेलंगाना स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स यानी TSPF की DGP तेजदीप कौर मेनन ने आज संक्रांति त्योहार के एक बड़े से मेले का इफ्तिताह किया। हैदराबाद के नवाही इलाके अमीनपुर में मुनक़िदा इस मेले में बड़ी ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया गया। पतंगे उड़ाई गई, कई मुकाबलेजात मुनक़िद किए गए और मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के करीब 400 से ज़ायद तुलबा और तालिबात ने इसमें हिस्सा भी लिया। इस मेले का सिंडिकेट बैंक की जानिब से एहतमाम किया गया था। इस मौके पर DGP TK मेनन ने लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि हमारे माहौल में जानवरों की करीब 165 अक़साम और खूबसूरत पतंगों की भी करीब 22 किस्में अभी बिल्कुल कमयाब हो गई हैं, लिहाजा सभी को इस जानिब ध्यान रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू के फरजान और उनके काबीनी वजीर भी N लोकेश ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर जिले चित्तूर में एहतमाम करदा भोज पूजा में हिस्सा लिया और सिर्फ अपनी रियासत की तरक्की की दुआएं की। हालांकि उनकी बहुत सारी जायदादें तेलुगु रियासत तेलंगाना में भी हैं। पतंगों के लिए मशहूर संक्रांति त्यौहार के मौके पर बाजारों में धागा, मांझा, शादी, चरखियों वगैरह की धूम रहती है और दुकानों को एकदम ऐसे माल से भर दिया भी जाता है। लेकिन इस बार सैकड़ों दुकानें इस माल से भरी हुई तो दिखाई दी, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम नजर आए। शायद हो सकता है कि पिछले 4 सालों के भारत के हालात इसके पीछे हों, जैसे GST, नोटबंदी वगैरह वगैरह। इस बार दुकानदारों ने मुकामी मांझे का तकाबुल चीनी मांझे से करते हुए उसे मजबूत बताया, लेकिन पुलिस के धामों के जरिए ऐसे मांझों को जब्त कर लेने से भी लोगों में पतंगबाजी का शौक एकदम डल हो गया। लिहाजा कारोबारियों के लिए साल में आने वाला ये एक मौका भी अब हाथों से जाते रहने की शिकायत उभर कर माहौल में आ गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान
सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप संक्रांति का त्यौहार आज सारे मुल्क में बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। लिहाजा इस पुरमसरत मौके पर IND टुडे की जानिब से सभी लोगों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश खिदमत है। क्या अजीब बात है कि लोग एक तरफ तो त्यौहार की खुशियों में मसरूफ हैं तो दूसरी तरफ चोरों की बनाई है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके अलवाल पुलिस हुदूद से खबर है कि वहां की साई एनक्लेव कॉलोनी के सीवा नगर में वाक़े 4 घरों से खुफल शकनी के जरिए बहुत सारा सामान लूट लिया गया। पुलिस में इत्तला देने पर नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, साथ ही तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। संक्रांति त्यौहार के पुरमसरत मौके पर ही हैदराबाद के रचागुंडा पुलिस हुदूद में वाक़े LB नगर की साकिन एक उम्र रसीदा खातून जब कुछ रात में टहलने के लिए निकली तो कुछ चोर उचक्कों ने बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में खातून के चेहरे पर मिर्च का पाउडर छिड़क कर उनका 10 तोले का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। खबर है कि वह हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन मुतासिरा खातून का चेहरा जरूर लाल मिर्ची से फुला गए, जिनका इलाज चल रहा है। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है कि पुलिस से कहां गलतियां हो रही हैं। बीजेपी हुकूमत वाले गोवा के एयरपोर्ट पर CISF के अहदेदारों ने अपनी मामूल की चेकिंग के दौरान एक मुसाफिर के पास से 17.5 लाख मालियत का गांजा पकड़ा, जो कि कांच के बर्तनों के अंदर छुपाकर ले जाया जा रहा था। लिहाजा इस सिलसिले के सभी लोगों को गांजा समेत गिरफ्तार करते हुए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया गया ताकि मजीद तहकीकात की जा सके। संक्रांति त्यौहार के मौके पर जैसा कि बात मशहूर है कि दोनों तेलुगु रियासतों के अजलाओं के लोग मुर्गों को लड़ाने की बाजी लगाते हैं, जिसमें किसी न किसी ग्रुप के एक मुर्ग को आखिरी में ख़त्म होना पड़ता है। ऐसी बाजियों पर हुकूमत ने साबिक़ा में पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन ज़िले कृष्णा से अभी खबर मिली है कि वहाँ के कुछ निडर लोगों ने इस बार भी मुर्गों की लड़ाई का बाज़ाब्ता एहतमाम किया, जिसकी इत्तला पुलिस को हो गई। लिहाजा पुलिस फोर्स ने वहां पहुंचकर जबरदस्त धूम मचा दी। वीडियो में बहुत सारे शराब के बॉक्सेस और उखड़ू बैठकर मुर्गों की लड़ाई से लुत्फानंदोज होने वाले भी लोग दिखाई देते हैं। PM मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले उत्तर प्रदेश के CM योगी के भारतीय तारीख के सबसे ऊंचे कारनामे इलाहाबाद के नाम को तब्दील करके प्रयागराज रखने वाले इलाके में मुनक़िदा कुंभ मेले में लगाए गए टेंट्स में अचानक आग लग गई। बताया गया है कि किसी टेंट में गैस सिलेंडर की फटने की वजह से यह हादसा हुआ। लिहाजा सारा माहौल मौजूदा सारे भारत के माहौल की तरह एकदम तितर बितर हो गया और लोग मेले की खुशियों को छोड़कर आग बुझाने में जबरदस्त मसरूफ हो गए, लेकिन तब तक आग कई टेंट्स में फैल चुकी थी। पिछले 4 सालों से सूरजदा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद वहां पर निगरानी करने का चार्ज संभालने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को अरसे दराज से बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं और मुबैना दहशतगर्द वहां आ रहे हैं और इनकी गोलियों से हलाक भी होते जा रहे हैं। और अभी खबर है कि वहां के बांदीपुरा से सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरफराज अहमद नामी एक शख्स को पकड़ा और इसका ताल्लुक मुबैना दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से बताया है। साथ ही बहुत सारा असलाह भी इसके साथ जुड़ा कर बताया गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि संक्रांति के मौके पर माहौल में पतंगों की जबरदस्त धूमधाम रहती है। बेहतर से बेहतर मांझा लिया जाता है और फिर माहौल में कांटा का शोर गूंजता रहता है। लेकिन हैदराबाद के पुराने शहर के रैन बाजार पुलिस हुदूद में वाक़े एक पतंग और मांझे की दुकान बजाज काइट्स पर पुलिस ने अचानक धावा करके सिंथेटिक नायलॉन कोटेड चाइनीज मांझे के करीब 60 कार्टून्स को जब्त कर लिया।
जिसकी मालियत 12 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि भारत में गरीबी वाले माहौल के चलते मुकामी मांझा बड़ा ढीला साबित हो रहा था। शहर हैदराबाद के बालापुर पुलिस के लोगों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शाहीन नगर के एक घर पर धावा किया और गैर कानूनी तौर पर खुमारबाजी का अड्डा चलाने के जुर्म में 4 अफराद विजय, हसद, माधव संतरा और संजीत वगैरह के साथ एक लड़की शहनाज को भी गिरफ्तार कर लिया और वहां से 9,000 की नकद रकम, एक एक्टिवा मोटरसाइकिल, 5 सेलफोन्स और कुछ कंडोम्स के पैकेट भी बरामद कर जब्त कर लिए। मजीद तहकीकात जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। बैरूनी ममालिक की नकल में भारत को भी डिजिटलाइज्ड कर देने पर पीएम मोदी को पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया है। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में ये सिस्टम आ जाने से बड़े बड़े डाकुओं को ये आसानी हो गई है कि बैठी जगह बटन दबाने से बैंक से रुपया साफ हो जा रहा है और अभी तक ऐसे सैकड़ों वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं। भारत के माशी तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात वाला बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद भारत की नाम निहाद तरक्की याफ्ता रियासत गुजरात की हुकूमत ने ऐलान किया है कि सबसे पहले इसे वहां पर लागू किया जा रहा है जिसकी शायद ज़रूरत वहीं पर बहुत ज़्यादा थी। सीएम विजय रूपानी ने मीडिया के जरिए बताया कि 14 जनवरी से सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए माशी तौर पर कमज़ोर लोगों को 10% तक तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए जाएंगे। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक़ सदर कन्हैया कुमार के खिलाफ में मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम के तहत उनका चार्जशीट आज दाखिल कर दिया गया है। इनके साथ सारे भारत में हालिया अरसे में मशहूर हो जाने वाले उमर खालिद और भट्टाचार्य को भी जोड़ कर रखा गया। वाज़ेह रहे कि ये तीनों अरसे दराज से बीजेपी हुकूमत की चालबाजियों की पोल खोलते आ रहे थे, लिहाजा अब तो इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं। बताया गया है कि पीएम मोदी अपनी इंतखाबी हिकमत अमली को जारी रखते हुए ओडिशा के दौरे में कई परियोजनाओं का इफ्तिताह करने वाले हैं जिनकी लागत 1,545 करोड़ की बतलाई गई। अपने दौरे में वो बुलंदगीर की एक रैली को भी मुखातिब करने वाले हैं। कांग्रेसी दौर में श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बरादरी के एक मुहाफिज की जानिब से गोली मारकर हलाक कर देने पर मुल्क में सारी सिख बरादरी के खिलाफ में फसादात भड़क उठे थे, यानी कि गलती किसी एक ने की थी और सजा सारी कौम को उठानी पड़ी। उन फसादात के असल कसूरवार साबित होने वाले साबिका कांग्रेसी लीडर सज्जन कुमार पर अभी भी केसेस चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है और उनकी एक अपील पर सीबीआई को नोटिस भी जारी कर रखी है। भारत की नेवी ने अपनी सबमरीन्स में एक नया रेस्क्यू सिस्टम शामिल किया है, लिहाजा इसके बाद हमारा मुल्क उन चुनिंदा ममालिक में शामिल हो गया है जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल असरी है। लेकिन वाज़ेह रहे कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि अक्ल से लड़ी जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।